हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था थिन सिलेंडर एंड थिक सिलेंडर। तो थिन सिलेंडर हमने डिस्कस किया था, आज हम लोग थिक शेल या थिक सिलेंडर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कराइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। थिक शेल क्या होती है? जिसमें थिकनेस और डायमीटर का जो रेशो होता है वो बेटा ग्रेटर देन 1/20, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/20 होता है। ऐसी शेल्स को थिक शेल बोलते हैं हम लोग। जैसे कि मैं यहाँ पर एक थिक शेल बना रहा हूँ, तो थिक शेल का मतलब बच्चों ये होता है, हॉलो तो वो होगा तभी तो उसके अंदर कुछ रखोगे, लेकिन ये थिकनेस और डायमीटर का जो रेशो है, डायमीटर अंदर वाला डायमीटर का जो रेशो है, ये थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस और डायमीटर का जो रेशो होगा वो ग्रेटर देन 1/20 होगा, तब हम बोलेंगे कि थिक शेल है। अब थिक शेल में तीन तरह की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। पहली स्ट्रेस होती है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, दूसरी स्ट्रेस होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और तीसरी स्ट्रेस होती है रेडियल स्ट्रेस, जो कि थिन में नहीं डेवलप होती थी। थिन में रेडियल स्ट्रेस डेवलप होती है लेकिन नेग्लिजिबल होती है, इसलिए उसको हम लोग काउंट नहीं करते थे। इन तीनों स्ट्रेसेस को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगी, किस एरिया पर लगेगी। तो मैं एक काम करता हूँ कि थोड़ा पहले तो डायग्राम बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। चलिए ये और इसके अंदर यहाँ पे मटेरियल है, ये इस जगह पे ये सब मटेरियल है। इसके अंदर एक छोटी सी रिंग बना लेता हूँ, एक स्मॉल रिंग बना लेता हूँ इसके अंदर ऐसे, ठीक है। इस पर हम लोग सारी स्टडी करने वाले हैं, अभी सारी स्टडी इस ब्लू वाली रिंग पे करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा सा समझते हैं ज़रा। अगर हमारे पास ऐसा सिलेंडर है, हॉलो तो है ही है, इस तरह से इसके अंदर हम लोग ने कोई फ्लूइड भर रखा है, जैसे थिन सिलेंडर में भर रखा था, कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो फ्लूइड ऐसे भी प्रेशर लगाएगा, है ना बच्चों, और पूरी ऐसे गोलाई होगा ना इस सिलेंडर में। तो जैसे इस मार्कर के अंदर अगर तुम कोई फ्लूइड भर दो और खूब भर दो एकदम पैक करके, तो फ्लूइड ऐसे फैलने की कोशिश करेगा, तो इसको सर्कुलर पार्ट में भी फैलाने की कोशिश करेगा, यानी अलोंग द सर्कमफेरेंस वो फैलाएगा। तो अलोंग द सर्कमफेरेंस जब फैलाएगा यानी कि कुछ ऐसे उसके ऊपर प्रेशर लग रहे होंगे। तो जब ऐसे फैलाएगा, पूरे सिलेंडर में ऐसे प्रेशर लग रहे हैं बराबर, तो क्या हो सकता है, जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये दो सिलेंडर जो है दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, जैसे थिन में बढ़ गया था। एक बार थिन सिलेंडर वाला जरूर देख लीजिएगा मेरा वीडियो। तो जब ये टूटेगा तो इसका जो शेप होगा बच्चों वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। कुछ ऐसे टूट जाएगा ये, और जो सिग्मा सी डेवलप होगा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, वो इस एरिया पे डेवलप होगा। ये सब सिग्मा सी है, ये सब सिग्मा सी है। अगर इसका ऊपर वाले पार्ट का डायग्राम बनाए तो वो कुछ ऐसे बनेगा, और उस पर क्या होगा, ये कुछ इस तरह से वो ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसे। तो अभी जो स्ट्रेसेस लगेगी सिग्मा सी वो यहां लगेगी, सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी, ये इधर लगती है। जब हम इस सेमी सर्कल की बात करेंगे तो सिग्मा सी ऐसे लगा होगा, यहां आएंगे तो ऐसे लगा होगा सिग्मा सी। एक्चुअली सिग्मा सी जो होता है वो ये गोलाई दिख रही है ना आपको, इसके हमेशा टेंजेंशियल लगा होता है। ये गोलाई एक्चुअली ना ऐसे है, तो हमेशा इसके टेंजेंशियल ऐसे लगा होगा सिग्मा सी, इस तरह से लगा होगा सिग्मा सी। अगर ये गोलाई पूरी गोल नहीं है, ऐसे है, तो सिग्मा सी हमारा ऐसे होगा, ऐसे होगा। और सिग्मा सी हमेशा कोशिश करेगा इसको फैलाने की, ये टेंसाइल होता है। तो सिग्मा सी के बारे में पता चल गया। सिग्मा एल के बारे में हम लोग चलो कर लेते हैं बात। तो सिग्मा एल के बारे में यहां समझ लो जल्दी से। तो जो फ्लूइड भरा हुआ है वो ऐसे प्रेशर लगाएगा अलोंग द लेंथ, तो एक स्ट्रेस डेवलप होगी, वो क्या होगी, सिग्मा एल होगी, जो अलोंग द लेंथ डेवलप होगी हम लोगों में, ठीक है, वो भी निकालेंगे हम लोग। तो सिग्मा सी और सिग्मा एल हो गया। सिग्मा आर क्या है? तो ये जो सिलेंडर है हमारे पास,
सपोज ये है हमारा सिलेंडर, या ये समझ लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर फ्लूइड भर दिया, तो कुछ प्रेशर तो बाहर से एटमॉस्फेयर लगा रहा है और कुछ प्रेशर अंदर से फ्लूइड लगा रहा होगा। तो अब जब ये थिक है ना पूरा एकदम बढ़िया सा थिक, तो बाहर से जो प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर वो P1 मान ले, P2 मान लेता हूं, और जो अंदर से फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है वो मैं P1 मान लेता हूं। बच्चों इसी को हम लोग रेडियल स्ट्रेस भी कह रहे हैं, क्योंकि ये रेडियस के डायरेक्शन में है। अब होगा क्या, देखो कि ये प्रेशर ट्रांसफर होगा इस रिंग पर ऐसे, तो अब जब इस रिंग पर पहुंचेगा तो रिंग एकदम जो है यहाँ पर ये बिल्कुल इस सरफेस पे तो है नहीं, थोड़ा दूर है, और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी, आप मटेरियल के अंदर जैसे जैसे जाएंगे तो प्रेशर चेंज होगा, जैसे 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 हम पानी के अंदर जाते हैं प्रेशर चेंज होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P1 नहीं होगा, वो कुछ और होगा, Px कह लो, या उसको किताबों में सिग्मा आर रेडियल स्ट्रेस भी कहा गया है। तो ये हो गया सिग्मा आर। तो अपोजिट से जो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कितना लगाएगा, तो ये भी फर्क होगा थोड़ा सा, तो ये सिग्मा आर ना लगा करके कितना लगाएगा, सिग्मा आर प्लस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डी सिग्मा आर। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है ना, तो डिस्टेंस जब चेंज होगी तो इधर से और इधर से जो होगा वो बराबर प्रेशर नहीं लगेगा। अब तुम कहोगे थिन में क्यों नहीं होता था ये, तो बच्चों थिन ऐसे होता था, ये थिन है। अब थिन में मटेरियल जो थिकनेस होती थी मटेरियल की वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती थी, या T/D का रेशियो बहुत कम होता था, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर ये रेडियल स्ट्रेसेस बराबर होती थी, और कैलकुलेट करोगे तो या तो बहुत थोड़ा सा फर्क आता था या कैंसिल आउट हो जाती थी, इसलिए उसको नहीं लिया जाता था। लेकिन थिक में यहाँ मटेरियल है तो इन प्रेशर का इफेक्ट आएगा रेडियल डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग ने सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर ऊपर से और नीचे से सिग्मा आर लिखा है। तो 3 तरह की स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये थिक सिलेंडर में डेवलप होंगी। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। चलिए, तगड़ा डेरिवेशन है, ध्यान से देखना पड़ेगा वरना हो नहीं पाएगा। थोड़ा बोर्ड पे जब तक मैं जगह बना लेता हूं। तो बच्चों देखो, सपोज करते हैं कि काफी फ्लूइड का प्रेशर पड़ा और ये बीच में से हाफ हो गया, ऐसे हो गया। तो अगर हाफ हो गया तो बच्चों इस जगह पर जो सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल होगा वो क्या होगा, इस सरफेस के टेंजेंशियल ऐसे आएगा, यानी ऐसे निकलेगा सिग्मा सी, ये ऐसे निकलेगा सिग्मा सी। लेकिन अगर मैं हाफ की बात ना करके एक छोटा सा पार्ट लूं, यानी ये वाला पार्ट ले लेता हूं अगर केवल इतना, तो इस पर सिग्मा सी कैसे निकलेगा, इसके टेंजेंट निकलेगा, यानी इस पर सिग्मा सी ऐसे आएगा, इस पर सिग्मा सी ऐसे आएगा। ठीक है, तो जरा इस डायग्राम को, ये वाला जो डायग्राम है इसको मैं अलग बना रहा हूं, और यही हमारा मेन डायग्राम भी होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो आ रहा है हमारा सिग्मा सी, इस अब मैंने तो इतना बड़ा बनाया है, ये ऐसे तो ये रिंग जो होगी वो ऐसे ही होगी, इतनी सी थिकनेस होगी इसकी, लेकिन तुमको दिखाने के लिए, और इस पर सिग्मा सी जो होगा वो ऐसे बना हुआ होगा, इस तरीके से बना हुआ होगा, लेकिन इस पर हम कैलकुलेशन नहीं दिखा पाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लिया है, ऐसे बना लिया है इसको। ठीक है, यहां से इस रिंग की जो ये वाली थिकनेस है इसको मैंने dr मान लिया, यानी ये डिस्टेंस हमारे पास dr है, और ये सेंटर है। सेंटर पर अगर इसको हम लोग मिलाएंगे तो एक एंगल फॉर्म होगा, वो एंगल पूरा जो है वो d थीटा है। तो यहां पर भी मैं इसको सेंटर पे ऐसे मिला देता हूं, तो यहां कहीं मीट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है वो पूरा d थीटा है, और अगर बीच से इसको डिवाइड कर देंगे तो दिस एंगल इज d थीटा बाई 2 एंड दिस एंगल इज d थीटा बाई 2। अब देखते हैं बच्चों, इधर से जो इस पर रिंग पर रेडियल स्ट्रेस लग रही है वो क्या है, सिग्मा आर, ये वाली, केवल रिंग पे देखना, ब्लू वाले पे सिग्मा आर। तो इधर से सिग्मा आर है, और इधर से कितना है बच्चों, सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, इतना है हमारे पास। अब जरा ये पता करते हैं बच्चों कि हमने 4 स्ट्रेस तो बना ली, सिग्मा सी, सिग्मा आर और सिग्मा आर, डी सिग्मा आर। ये किस किस एरिया पर प्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया जिस पर वो रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हुआ है, तो वो एरिया पता करना बड़ा जरूरी है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों जरा, इसके लिए मैं जरा एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूं। तुम्हारे पास एक किताब है मेरे पास, उसको अगर मैं एक रजिस्टर लेता हूं, उसको मैं थिक सिलेंडर बनाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं समझ में आता है कि नहीं आता है। देखिए, जैसे ये रजिस्टर है, इसका अगर हाफ मोड़ देंगे तो इतना वाला पार्ट बन गया, हमें और थोड़ा छोटा पार्ट चाहिए, तो ये बच्चों ऐसे है। अगर हाफ था तो वो सिग्मा सी ऐसे लग रही थी, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, ऐसे लग रहा था सिग्मा सी।
अगर ये हाफ नहीं है तो वो सिग्मा सी ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। वो केवल यहाँ नहीं लग रहा है, वो तो इस डायरेक्शन में हर जगह लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी। तो बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो वो कहाँ लग रहा है बच्चों, इस वाले एरिया पे लग रहा है वो सिग्मा सी, इस एरिया पे लग रहा है। यानी कि अगर ऐसे देखेंगे तो ये वाली लेंथ कितनी है हमारे पास, ये डी आर है, और पीछे की तरफ जो सिलेंडर की लेंथ है, जो मैंने इसमें बनाई नहीं है, चलो बना देता हूं। ये पीछे की तरफ जो लेंथ है इसकी वो कितनी है बच्चों, एल है अंदर की तरफ। तो ये वाला जो एरिया है, दिस वन एरिया, ये कितना हो गया, देखो इसको मैंने माना है डी आर, और पीछे की तरफ लेंथ कितनी है इसकी, एल, तो डी आर इंटू एल। आई होप समझ में आया हो तुम लोगों को, डी आर इंटू एल, इसकी लंबाई कितनी है, एल। तो ये वाला जो एरिया है जिस पर ये सिग्मा सी डेवलप हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एरिया हमारे पास बच्चों कितना है, ये है डी आर इंटू एल। तो सिग्मा सी जिस एरिया से डील कर रहा है, यहां मैं लिख देता हूं स्ट्रेस और यहां मैं लिख देता हूं एरिया। तो सिग्मा सी जिस इस एरिया से डील कर रहा है वो बच्चों कितना है हमारे पास, डी आर इंटू एल। तो ये हो गया डी आर इंटू एल। तो सिग्मा सी की बात खत्म हो गई। यहां दूसरा आता है सिग्मा आर। अब ये सिग्मा आर कहां एक्ट कर रहा है, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाली आर्क की, ये वाली चाप की लेंथ क्या है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसकी यहां तक की रेडियस आर मान लेता हूं। तो अगर मैं लगाऊं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, तो एंगल कितना है बच्चों, पूरा एंगल कितना है, डी थीटा। आर्क हमें ये वाली पता करनी है, इस आर्क का नाम मैंने चलो ए बी रख दिया। तो ए बी अपॉन रेडियस इसकी कितनी है, आर, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, आर डी थीटा। तो ये जो थिक सिलेंडर है जिसका हमने ये वाला पार्ट इतना बनाया हुआ है यहां पर, इसकी ये वाली अंदर वाली ये वाली लेंथ ए बी, ये ए बी वाली लेंथ कितनी हो गई बच्चों, ये हो गई आर डी थीटा, है ना। अब देखते हैं जरा ये सिग्मा आर कहां लग रहा है। ये सिग्मा आर बच्चों यहां लग रहा है अंदर, यानी इस ब्लू वाली सरफेस पे लग रहा है ये। तो तुम्हें इस ब्लू सरफेस का एरिया चाहिए। तो देखो ये वाली लेंथ कितनी है आपके पास, अंदर वाली ए बी कितना है, आर डी थीटा, ये हो गया आर डी थीटा, यानी ये हो गया आर डी थीटा। और इसकी लेंथ कितनी है सिलेंडर की, एल, तो यानी ये हो गया आर डी थीटा इंटू अंदर की तरफ एल, जहां पर ये पूरे सरफेस पे सिग्मा आर लग रहा होगा ब्लू सरफेस पर। तो ये वाला एरिया आई होप समझ में आया हो भाई आप लोगों को। सिग्मा आर के लिए एरिया कितना हो गया, आर डी थीटा इंटू एल। फिर एक सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, इसके लिए हम लोग देखते हैं जरा। तो इसके लिए बच्चों ये तो आसान है, अगर पिछला वाला है तो ये ऊपर लग रहा है, तो ऊपर लग रहा है यानी कि इस सरफेस पे लग रहा है। ये कैसा है, रेक्टेंगल है ना, तो ये लेंथ निकाल लो, और ये वाली तो सिलेंडर की लंबाई एल ही है, तो बस इस वाले लेंथ को अंदर वाली गहराई एल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाली लेंथ कितनी आई है बच्चों हमारी, ये भी निकल आएगी। ये ऊपर वाला है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक वाला है ना ये, तो इसको मैंने सी मान लिया और इसको मैंने डी मान लिया। तो फिर यही फॉर्मूला लगाता हूं, तो अब की बार सी डी अपॉन रेडियस कितनी हो गई यहां तक की, पूरी देखो आर ये और डी आर ये, तो यहां से यहां तक की पूरी रेडियस बच्चों कितनी हो गई, आर प्लस डी आर। तो सी डी की लंबाई अब की बार कितनी हो गई, अब की बार सी डी कर देता हूं, आर प्लस डी आर कर देता हूं। तो सी डी की लंबाई कितनी हो गई अब की बार बच्चों, यहां से सी डी इज इक्वल टू आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा। तो ये सी डी की लंबाई हो गई, यानी ये ऊपर वाली लंबाई आ गई। बस उसको एल से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा जिस पर ये ऊपर वाली स्ट्रेस लग रही है। तो इसका मतलब सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर किस एरिया से हो रहा है, आर प्लस डी आर डी थीटा। ये तो ये वाली लेंथ हो गई, पीछे की तरफ एल इंटू एल। तो ये है स्ट्रेस और ये है एरिया। इनको बड़ा ध्यान रखना जरूरी है, वरना सवाल हमारा हल हो नहीं पाएगा। अब जरा और देखते हैं इसको आगे। तो अभी तो इतनी देर से बस आपको यही सब समझा रहा था, अब डेरिवेशन अब स्टार्ट करूंगा। तो अगर इस पूरे को मैं ये वाला पॉइंट बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि काफ़ी छोटा एरिया है वो, तो इससे इधर देखेंगे तो एक सिग्मा सी आ रहा है, इधर देखेंगे तो एक सिग्मा सी आ रहा है, अगर ऐसे देखेंगे तो क्या आ रहा है बच्चों, सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, और इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो ऊपर आ रहा है सिग्मा आर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, ये सर्किल के टेंजेंट की तरह है ना। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये सर्किल के टेंजेंट की तरह आ रहा है, और ये सर्किल की रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट में एंगल कितना होता है बच्चों, 90 होता है।
तो ज़रा इस वाले ट्राइंगल में देखिए, केवल इस वाले में जिसमें मैं शेड कर दे रहा हूँ, इस वाले में देखिए ये एंगल डी थीटा बाई 2 है, ये 90 है, ये एंगल डी थीटा बाई 2 है, ये 90 है। तो ये वाला कितना बचा बच्चों, ये बचा 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, तो ये वाला बच गया बच्चों डी थीटा बाई 2। सिमिलरली यहां पर भी जो सिग्मा सी हमारा निकल रहा है टेंजेंट होकर के, उसका एंगल भी यहां से कितना आएगा, डी थीटा बाई 2 आएगा। तो यहां पर हम लोग बना लेते हैं, तो ये एंगल आ गया डी थीटा बाई 2 और ये एंगल भी कितना आ गया, डी थीटा बाई 2। जब आप x में कंपोनेंट करोगे तो सिग्मा सी का इधर का x कंपोनेंट और सिग्मा सी का उधर का x कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। केवल y डायरेक्शन में ही कुछ हमारे पास स्ट्रेसेस बचेंगे या फोर्सेस बचेंगे। तो जरा देखते हैं, इसका अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो इधर नीचे की तरफ क्या आएगा, सिग्मा सी साइन डी थीटा बाई 2, और इसका भी करेंगे तो इसका भी एक नीचे आएगा सिग्मा सी साइन डी थीटा बाई 2, और इनके x कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। अब केवल y डायरेक्शन की अगर मैं स्ट्रेसेस देखूंगा बच्चों, तो y डायरेक्शन की स्ट्रेसेस, अभी केवल क्या लिख रहा हूं बच्चों, मैं स्ट्रेसेस लिख रहा हूं। तो स्ट्रेसेस अगर हम लोग देखें तो ऊपर जा रहा है सिग्मा आर, और नीचे कौन सी स्ट्रेसेस जा रही है हमारे पास, डबल हो गए तो ये जा रही है, तो 2 सिग्मा सी साइन डी थीटा बाई 2, और एक और नीचे की तरफ आ रहा है, वो आ रहा है सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर। ये मैंने स्ट्रेसेस लिखी हैं। अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो बच्चों फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया। यानी इस स्ट्रेस को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सब फोर्स बन जाएंगे। तो वही कर देता हूं। तो मैंने हर स्ट्रेस के लिए एरिया यहां पर पहले ही निकाल रखा है कि कौन से एरिया से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो सिग्मा आर को मल्टीप्लाई करेंगे आर डी थीटा इंटू एल से, तो सिग्मा आर को मल्टीप्लाई करेंगे आर डी थीटा इंटू एल से, इज इक्वल टू 2 सिग्मा सी साइन डी थीटा बाई 2। सिग्मा सी, तो सिग्मा सी को किस एरिया से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, डी आर इंटू एल से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं डी आर इंटू एल से, तो ये हमारा इसका एरिया हो गया। प्लस सिग्मा आर डी सिग्मा आर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है वो भी देख लीजिए जल्दी से। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, और इसको किस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम लोग, ये वाला एरिया, तो इंटू आर प्लस डी आर डी थीटा इंटू एल, ऐसे होगा। अब देखो ध्यान से, एल हर जगह है, तो एल यहां से कैंसिल होगा, यहां से कैंसिल होगा और यहां से कैंसिल होगा। एक और एजम्पशन होता है, होता क्या है, एंगल डी थीटा जो है ना, एंगल डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो डी थीटा बाई 2 भी वेरी स्मॉल होगा। तो जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन डी थीटा बाई 2 बराबर डी थीटा बाई 2। एंगल अगर बहुत छोटा हो तो साइन ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल। तो यहां पर साइन डी थीटा बाई 2 को मैं डी थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां पर हो गया ये सिग्मा आर इंटू आर डी थीटा इज इक्वल टू 2 सिग्मा सी इंटू डी थीटा बाई 2 इंटू डी आर प्लस सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर इंटू आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा इंटू एल, नहीं एल तो कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर भी देखो डी थीटा यहां पर भी है, डी थीटा यहां पर भी है और डी थीटा यहां पर भी है, तो हर जगह से डी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो डी थीटा को यहां से मैं कैंसिल कर देता हूं, और देखिए यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या वो मैं लिख लेता हूं, थोड़ा बोर्ड पे जगह बना लूं जरा पहले मैं। तो बच्चों देखिए जरा, एक मिनट में जरा अपना माइक चेक कर लूं, माइक सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है। चलिए, तो सिग्मा आर बाई आर ये वही है, नीचे वाले में जो बचा वो मैंने लिख लिया, और ये मल्टीप्लाई था इन दोनों में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो पूरा ओपन कर दिया मैंने। तो यहाँ देखो सिग्मा आर इंटू आर यहाँ भी है, सिग्मा आर इंटू आर यहाँ भी, यानी ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, 0 इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू डी आर प्लस सिग्मा आर इंटू डी आर प्लस डी सिग्मा आर इंटू आर प्लस ये वाला टर्म देखो, दो छोटी क्वांटिटी, डी सिग्मा आर बहुत छोटी रेडियल स्ट्रेस, डी आर एक बहुत छोटी लेंथ, तो दो छोटी क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी आती है, और उसको अगर हम किसी चीज में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी हम लिखेंगे केवल इतना ही, डी सिग्मा आर इंटू आर तक के लिए।
आगे देखते हैं, इस डी सिग्मा आर इंटू आर को इधर ले आ रहा हूं तो माइनस हो जाएगा, माइनस डी सिग्मा आर बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा सी प्लस सिग्मा आर, और डी आर ले लिया मैंने कॉमन, यहां से मुझे मिल गया सिग्मा सी प्लस सिग्मा आर इज इक्वल टू माइनस डी सिग्मा आर अपॉन आर डी आर, ये मिल गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए बना लेता हूं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से एक इक्वेशन अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये तो पूरी मैंने निकाली है सिग्मा सी सिग्मा आर में, और एक अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर डेरिवेशन जब एंड होगा तब मैं बताऊंगा वो इक्वेशन कहां से लाया, अभी उसको मैं यूज कर लेता हूं। तो एक इक्वेशन होती है कि सिग्मा सी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 2a ले लिया। ये एक इक्वेशन कैसे आ रही है अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी डायरेक्ट यूज कर लीजिए जरा। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इनको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो सिग्मा सी कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा 2 सिग्मा आर इज इक्वल टू माइनस का डी सिग्मा आर अपॉन आर डी आर माइनस 2a। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको और अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 2a उधर जा सकता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके आगे यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, देखो तो 2 सिग्मा आर प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस डी सिग्मा आर अपॉन आर डी आर, यहां से हम लिख सकते हैं 2 सिग्मा आर प्लस a इज इक्वल टू माइनस डी सिग्मा आर अपॉन आर डी आर। और इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा ट्रांसफर कर सकते हैं इधर से उधर, तो वो मैं ट्रांसफर कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा एक मिस्टेक हुई है वो जरा देखिएगा, यहाँ ये डी सिग्मा आर इंटू आर इंटू में था ना, ये इस पूरे को उठा करके हम इधर लाए तो ये पूरा इधर आएगा ना, ये पूरा पूरा, तो ये इंटू में है ना आर, ठीक है। तो ये वाला जो आर है बच्चों ये इंटू में है, और जहां भी कहीं है ये वाला आर जो है बच्चों नीचे ना होके ऊपर इंटू में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये वाला आर नीचे ना होके ऊपर इंटू में है, ये भी ऊपर इंटू में है, नीचे नहीं है, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखते हैं, तो ये डी आर और आर, ये वाला जो टर्म है ये मैं उधर ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस डी सिग्मा आर अपॉन, ये नीचे ले आ रहा हूं सिग्मा आर प्लस ए, ये माइनस साइन को इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं। यहां से अगर अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा -2 log r इज इक्वल टू log सिग्मा आर प्लस ए, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैं किधर भी लगा सकता हूं, मैं इधर लगा दे रहा हूं log b, क्योंकि सब चीजें log में आई है इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी log में रहेगा। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो -2 जो आगे लिखा होता है वो log की प्रॉपर्टी से क्या होगा, इसकी पावर बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा log r टू द पावर -2 प्लस log b इज इक्वल टू log सिग्मा आर प्लस ए। अब थोड़ा बोर्ड पे इधर जगह बना लेता हूं, तब करता हूं इसको आगे। चलिए बच्चों आगे इसको करते हैं, तो वही लास्ट लाइन में ऊपर लिख दे रहा हूं log r टू द पावर -2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/r स्क्वायर प्लस log b इज इक्वल टू log सिग्मा r प्लस a। यहां से देखो log की प्रॉपर्टी, अगर दो log प्लस में होते हैं, log m प्लस n बराबर होता है log m इंटू n इज इक्वल टू log सिग्मा r प्लस a। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए तो b अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा आर प्लस a, या सिग्मा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, b अपॉन आर स्क्वायर माइनस a। ये रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, लेम्स की पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन सिग्मा c की वैल्यू है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने किया था ना यूज, वी यूज्ड, क्या यूज किया था कि सिग्मा c माइनस सिग्मा आर बराबर क्या होता है, 2a होता है। तो वी नो दैट, कैसे नो दैट अभी बताऊंगा। यहां सिग्मा आर की वैल्यू उठा के रख दो, तो सिग्मा सी माइनस बी बाई आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 2a, माइनस है उधर जाके पूरा प्लस हो गया, तो 2a प्लस बी बाई आर स्क्वायर माइनस ए, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो सिग्मा सी बराबर क्या आ गया, बी बाई आर स्क्वायर प्लस ए। तो ये हमारी लेम की दूसरी इक्वेशन आ गई। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लेम्स इक्वेशन, वेयर सिग्मा सी सर्कमफ्रेंशियल, सिग्मा आर रेडियल स्ट्रेसेस, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है बच्चों, यहां ये डेरिवेशन खत्म हो गया। अब मैंने जो एक बात यूज करी है क्या, कि कैसे सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर की वैल्यू 2a के बराबर हो जाती है, अब इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से। चलिए
देखो अगर मैं x डायरेक्शन के स्ट्रेन की बात करूं, ये डायरेक्शन x है लेंथ वाला, तो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस क्रिएट होती है x में वो सिग्मा एल है ना, और जो सिग्मा सी है वो ऐसे क्रिएट हो रही है सिग्मा एल ऐसे, और ये रेडियल स्ट्रेस, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और तुमने अभी देखा होगा जो सिग्मा सी था, वो जो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था, ध्यान होगा, तो सिग्मा सी ऐसे बनाया था, ये बॉडी को खींच रहा था, यानी सिग्मा सी बच्चों क्या होता है, ये होता है टेंसाइल, ठीक है। इसमें जब सिग्मा आर के एरो बनाए थे तो मैंने ऐसे बनाए थे, यानी ये क्या होता है बच्चों, ये होता है कंप्रेसिव, और सिग्मा एल तो बॉडी लेंथ में बढ़ती है, यानी सिग्मा एल भी क्या होता है, टेंसाइल होता है, ठीक है। इतनी बात, इनकी टेंसाइल वाली कोशिश होती है। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहां पर बात, अगर x डायरेक्शन की बात करें यानी लेंथ के अलोंग बात करें, तो वहां स्ट्रेस है सिग्मा एल, तो लीनियर स्ट्रेन यानी डेल्टा एल बाई एल क्या होगा, सिग्मा एल तो इसी डायरेक्शन में है, तो लीनियर स्ट्रेन होगा सिग्मा एल अपॉन ई। लेकिन जो ये सिग्मा सी है ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये इधर डायमीटर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और जब डायमीटर दोनों साइड से बढ़ेगा तो इसका मतलब लेंथ क्या होगी, कम होगी, यानी ये x डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये कर रहा है म्यू सिग्मा सी अपॉन ई, लेटरल स्ट्रेन, और उस डायरेक्शन की स्ट्रेन क्या है, सिग्मा सी। इसी तरह से जो तीसरी स्ट्रेस है हमारे पास सिग्मा आर, वो क्या काम कर रहा है, सिग्मा आर कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। कैसे लगे थे वो, ऐसे लगे थे ना, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है डायमीटर को। अगर ये गोलाई वाला पार्ट, ये जो सर्कुलर पार्ट है, कम होगा और इधर से भी कम होगा, तो इसका मतलब लेंथ क्या होगी, बढ़ रही होगी, तभी तो कम होगा, यानी ये एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, तो यानी प्लस है, तो ये भी लेटरल स्ट्रेन क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है, म्यू सिग्मा आर अपॉन ई, ठीक है। इतनी बात। अब यहां से देखो, देखो ये होता है कांस्टेंट, यहां से सिग्मा एल भी होता है कांस्टेंट, ई भी होता है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, म्यू भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। सिग्मा सी और सिग्मा आर बदलते रहते हैं क्योंकि उनका जो वैल्यू है वो इन पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड करता है। आर क्या था, आर तो वो जो हम लोग ने एक बीच में रिंग बनाई थी ना बच्चों, ये वाली रिंग, इसकी रेडियस थी, तो ये आर तो बदलेगी ना, आर बढ़ेगी तो बाहर पहुंच जाओगे, आर कम होगा तो यहां पहुंच जाओगे, तो आर जैसे जैसे बदलेगा सिग्मा आर और सिग्मा सी बदलेंगे। लेकिन चलो, लेकिन क्या, वो भी सुन लो। तो मैं ये कह रहा था कांस्टेंट, फिर इधर देखें, ये वाला पार्ट पूरा क्या है, कांस्टेंट, इधर ले आए, इधर आके माइनस हो गया, यानी इधर भी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब यहां पर देखो ध्यान से, यानी इधर कांस्टेंट लेफ्ट में, और राइट में क्या बचा है बच्चों हमारे पास, म्यू अपॉन ई कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा है, सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी। अब ये भी तो कांस्टेंट है, ये उधर गए तो फिर ये कांस्टेंट रहा, यानी सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी बराबर कांस्टेंट, यानी कि मैं कह सकता हूं सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर बराबर कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू जैसे आप के लेते हो, मैंने उसको क्या लिख दिया, 2a लिख दिया, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो सके। तो इस तरह से वो सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर बराबर 2a आता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 बार देखिएगा कम से कम लेक्चर को।